नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है हर दिन 14 अप्रैल को, हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहली बार जो है 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था और WHO ने इसे मनाने की मंजूरी जो है 2019 में दे दी गई थी। इसे मौन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये हृदय से रिलेटेड बीमारी है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है ये भी जान लेते हैं। वुमेन एट द हार्ट, प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चेंज डिजीज, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2026 को मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 107। 107वीं जो है वर्षगांठ अभी हम लोगों ने 13 अप्रैल 2026 को जो है मनाई हुई है। ठीक है, ये घटना जो है 1919 में, ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग रोलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन जो किलचू थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जो है अंग्रेजी सेना के द्वारा जो है उन पर जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, किसके आदेश पर? तो याद रखिएगा, जनरल डायर के आदेश पर जो है ये कार्य किया गया था। ठीक है, इसी से जो है आहत होकर जो है गांधी जी ने असहयोग जो है आंदोलन चलाया था और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आज का इतिहास 103 साल पहले अंग्रेजों की क्रूरता का गवाह बना था। ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में 30,000 लोगों पर गोली चलवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 1,000 से ज्यादा लोगों की क्या है जान चली गई थी, जिसमें छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने जो है रजत जीता है? तो इसका आयोजन किया गया है चीन में। चीन में एक शहर पड़ता है निगम्बो, वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसमें जो है रजत शेट्टी ने जो है 61 साल बाद जो है इस खेल में जो है कोई पदक जीता है, वो भी रजत जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेमीफाइनल में इन्होंने जो है थाईलैंड के जो है खिलाड़ी को हराया है और फाइनल में जो है चाइना के खिलाड़ी से हार गए हैं। ठीक है, बट जो है उन्होंने 61 साल बाद जो है रजत जीता है, ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले जो है विनोद ने जो है इस गेम में गोल्ड जीता था 61 साल पहले, याद रखिएगा। ठीक है, और 61 साल का रिकॉर्ड आयुष शेट्टी ने तोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, निम्न में से किसने फ्रांस में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिन्नर ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये विजेता बन गए हैं और कार्लोस अल्कराज जो है उप विजेता रहे हैं इस खिताब के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी कभी उप विजेता का भी नाम पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर वनतारा विश्वविद्यालय नामक वन्यजीव और चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला वैश्विक वन्यजीव संस्थान लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है जामनगर में। ठीक है, इसे जो है रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले पहले युवा भारतीय बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल, ठीक है। अभी इन्होंने रिसेंट में अपने 4000 रन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आईपीएल से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन और याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो हाल ही में 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 200 विकेट सबसे पहले युजवेंद्र चहल ने लिए थे, और रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो है वो बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है। उन्होंने 4000 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए कंप्लीट कर लिए अपने, ठीक है। सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले जो है तेज गेंदबाज वो है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। और सबसे पहले 200 विकेट पूरे किए थे वो थे युजवेंद्र चहल ने, ठीक है, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ से याद रखिएगा, युवा भारतीय जिन्होंने 4000 रन पूरे किए वो शुभमन गिल। आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर देख पा रहे हो, गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं, ठीक है, आईपीएल में। ये हमारे भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं और वनडे के भी, याद रखिएगा, ठीक है। T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनकी अगुवाई में अभी 2026 का भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, मेजबानी करते हुए जो है भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, लगातार दूसरी बार, ठीक है। टोटल 3 बार जीत चुका है। पहली बार जो है 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने जो है T20 वर्ल्ड कप जीता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रणय वर्मा जी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है बांग्लादेश के जो राजदूत थे, ठीक है, याद रखिएगा। और विक्रम दोरईभाई स्वामी को जो है चाइना का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है, और पेरिया स्वामी कुमारन को युगांडा का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, विक्रम दोरईभाई स्वामी और पेरिया स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिससे भारत के विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन जो है उड़ान बटोर में किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ सुरेश ने जो है गोल्ड जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित की गई? इसका आयोजन जो है राजस्थान के पोखरण स्थान पर जो है किया गया, ठीक है, 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक दिन मैंने जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है करवाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो है सिक्किम में भारतीय सेना जो है हिमसेत जो है ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, वो याद रखिएगा। अभी कल हमने कवर किया था सियाचिन दिवस, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए जो है वहां पर सबसे ऊंचाई पर जो है भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत मेला 2026 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, और एमपी के जो सीएम है मोहन यादव जी, उनकी जो उपस्थिति में जो इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये जो है मेला
उन्नत कृषि मेला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है हुआ है। इसमें जो है आधुनिक तकनीकी, ठीक है, और प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और एग्रो रोडमैप जैसे इम्पोर्टेंट बिंदुओं को जो है ज्यादा फोकस किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उन्नत कृषि मेला 2026 मध्य प्रदेश रायसेन जिले में हुआ है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती में इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए क्वांटम हार्डवेयर के परीक्षण और सत्यापन के लिए जो है एक मानक मंच तैयार करना है, जिसे जो है फ्यूचर में आने वाली जो, ठीक है, जो एआई से रिलेटेड जो चीजें उन पर जो है अच्छे से अपनी कमांड बनाई जाए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को थोड़ा और ग्रो किया जाए। ठीक है, जिससे जो है देश के डेवलपमेंट में काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, 7वां राष्ट्रीय अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी जो इसकी शुरुआत जो है 2019 में पहली बार हुई थी। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने 7वां जो है अभ्यास जो है किया हुआ है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, और म्यांमार से याद रखिएगा, अभी जो हाल ही में मिन आंग हाइंग को जो यहाँ का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले वो म्यांमार के सैन्य शासक और सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शीर्षक से याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है 9 मार्च से 2026 के बीच में जो है लेमी टाइम नामक एक जो है युद्धाभ्यास की गई 9 मार्च से 20 मार्च के बीच में। ठीक है, इसका 11वां संस्करण हुआ है सेशंस में, ये भी याद रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। थाईलैंड की भी याद रखिएगा। थाईलैंड के बीच में जो है मैत्री अभ्यास जो है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो 14वां जो संस्करण है 1 से 14 सितंबर 2025 में उमरोई मेघालय में किया गया था। ठीक है, पहली बार से 2006 में किया गया। ठीक है, और एक अभ्यास है अत्युत्थाया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और वायुसेना में एक अभ्यास होती है सायाम भारत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।